ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, ज़िला बस्ती में मौजूद हैं और असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िराबाद जनाब नेमतुल्लाह चाचड़ मेरे हमरा हैं। हम यहाँ से थोड़ा सा प्राइस चेकिंग के लिए यहाँ से रवाना होंगे, तो मैं नेमतुल्लाह चाचड़ साहब से पूछ लेता हूँ कि हमारी SOPs क्या होंगी। जी, हमारी SOPs तो ये है कि हम वहाँ पे जाके एट स्पॉट हम पूछेंगे उनसे। पहले तो ऑब्जर्व करेंगे, कोई अगर कोई चीज़ सामान ले रहा है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ कोई बंदा ग्राहक नहीं होगा, कस्टमर नहीं होगा, तो हम खुद जो है वहाँ पे पहले चेक करेंगे कि प्राइस लिस्ट लगी है कि नहीं, और जो लगी है फिर हम उनसे सवालात पूछेंगे कि उसी की बुनियाद पर वो सेल आउट कर रहा है कि नहीं। और आप उसके साथ एक और मैं बात बताऊँ कि कमिश्नर साहब के सख्त अहकामात हैं, हम डेली बेसिस पे जो है आटा और तंदूर फ्रूट वेजिटेबल्स डेली बेसिस पे हम विजिट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आपको ही पता होगा कि कुछ टाइम से लोगों ने होर्डिंग जब से की थी तो रेट बढ़ गए थे। तो हमारी कोशिश है कि जो कमिश्नर साहब ने जो प्राइस लिस्ट जो रेट लिस्ट निकाली है उसको इंश्योर करवाएं कि उसी बुनियाद पे लोगों को अनइंटरप्ट जो है ना वो चीज़ें सप्लाई हों। जी, आपने सुनी होगी कि SOPs जो उन्होंने दी है कि जनाब के नेमतुल्लाह चाचड़ असिस्टेंट कमिश्नर नाज़िराबाद की तरफ से, तो हम ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हम चलते हैं, हम सब डिवीज़न नॉर्थ नाज़िराबाद में देखते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। यहाँ पर हम मौजूद हैं, ये बफर जोन का इलाका है, बफर जोन का इलाका है और हम यहाँ पर जो है प्राइस चेकिंग के लिए आए हैं। हम देखते हैं कि इस स्टोर में क्या सूरत हाल है। आटा कैसे दे रहे हैं? 140 रुपये दे रहे हैं। और प्राइस इसका लगाइए, ये लगी सामने जरा, उसको बाहर से लगा कौन देखता है इतनी दूर से? ये सामने करंट बात है, ये देखें। नजर आ रहा है आपको? हाँ निकाल के दिखा दो। लेकिन क्या लिखा हुआ है आपको नजर आ रहा है? नहीं ये नहीं निकाल। ये दिखाई में भी कोई नजर आती है क्या? नहीं, आवेदा कर देंगे उसको, ये वैसी आवेदा हुई हुई है। 45 है ये तो। 145 है ना? 145 है। ये तो है, लेकिन बात ये कि वहाँ नजर किसको आता है मेरे भाई? जनाब अब क्या करें, आप फ्रंट पे लगाएंगे हमारे लिए मसला हो जाएगा, थोड़ा सा आगे ये तो खैर मंत्री साहब खुद फैसला करेंगे कि बट क्या होना चाहिए। देखें, आप नज़दीक लगाए जहाँ पे लोग देख सकें, ठीक है, ये एक अच्छी बात है कि उनके पास प्राइस लिस्ट लगी हुई है, क्योंकि तो ये जो है ना आप यहाँ पे लगाए, यहाँ पे नज़दीक, जैसे लोगों को बआसानी देख सके और फिर वो जो है उनको रेट आगे पीछे होता तो वो कर सके। आप जो है अभी 2.5 नंबर कितने में चला रहे हैं? 2.5 नंबर 130 रुपये। 130 में चला रहे हैं। और चक्की का असल में मिल वाला आटा थोड़ा महंगा आ रहा है ना, ये हाँ। कंपनी का आता है तो कंपनी से थोड़ा सा किराया भाड़ा लगता है, इस वजह से हमें मसला हो जाता है। अच्छा, कोई थैली की कॉस्ट है और चीज़ें, और जिन चक्की वो वाला आपको बताना है 140 140 चला रहे हैं, तो हमारा रेट 145 हो तो सस्ता कैसे चला? गंदुम अगर सस्ती आती है तो गंदुम उसके हिसाब से हम चलाते हैं, जब गंदुम महंगी होती है तो मजबूरन बढ़ाना पड़ता है। नहीं, तो आप खुद पीसते हो? हाँ, हमारे खुद चक्की अपनी चक्की है। आपने क्या लिया? मैंने ही लिया आटा लिया? जी, आटा लिए। क्या हिसाब किताब? जो हिसाब तो नहीं पता, भी देंगे, ये बिल देंगे। मैं बता रहा हूँ ना, 150 तो मैंने बताओ। आपको अंदाजा है कि आटा क्या सब मिल रहा है? नहीं, मैं तो ऐसे ले रही थी। मतलब कि आप पूछते नहीं आप लोग रेट? नहीं, ये पूछते तो नहीं है, खुद बता देते हैं। असल में ये आवाम की एक बड़ी कमजोरी है। देखिए, ये होना चाहिए ना, जो जिस तरह हम प्रोग्राम कर रहे हैं इससे ही लोगों को अवेयरनेस होनी आएगी, चाहिए। तो हमारे इस तरह के प्रोग्राम बार बार करने चाहिए कि लोग जो है वो सवाल रेट करें। पूछा करें, इसलिए कि देखिए एक हमारे शहर में भी एक है कि जो चीज़ भी पूछा करें ताकि एक अंदाजा हो। अब वो 140 बता रहे हैं, 145 का रेट है सरकार का, अब वो 5 रुपये कम दे रहे हैं, क्यों? वरना यहाँ तो दुकानदार जो है वो तो महंगा बेचता है। उसकी वजह ये भी है कि इनकी खुद की चक्की है ना, तो खुद की जब चक्की होती है तो कम से कम जो है वो पैसे लगाते हैं। अगर इनसे ही जब दूसरा कोई शॉपकीपर जो होता है वो लेके जाता है तो वो 5 रुपीज़ वो भी मुनाफा रखता है, तो ये इनकी खुद की चक्की, तो मैं समझता हूँ इस वजह से इनको वो कर। और चीनी 150 रुपये चला रहे हैं। सही है रेट 150? चीनी क्या लिखा हुआ है? चीनी 145 की रिटेल, ये पुरानी रिटेल। फाइन ये आटा है, इनकी का नहीं है। तो खुद पता नहीं है कि चीनी के रेट क्या? चीनी के जो है ना अलग, वो चीन की नहीं लगी आपके पास लिस्ट चीनी वाली, ये भी आटे की है पुरानी, ये भी आटे की नहीं। जी। रेट क्यों नहीं लगाया आपने चीनी की? चीनी वाली जनाब थी इसी के अंदर, या तो निकल गई है ये, क्योंकि चार स्लिपें लगी हुई थी सारी तो चारों ये में आपका एक साथ। काम है, देखिए ये लिस्ट 12 मई की है, 12 मई 2025।
जनाब जैसी आती है ना लिस्ट तो हम इसके आप कितने में दे रहे हैं चीनी? चीनी कितने में दे रहे हैं? चीनी अभी 150 रुपये 150। हमारा जो रेट है वो तो है 138। 138 मेरे को तकरीबन 148 या 49 रुपये की पड़ रही नहीं है। देखिए, अब जो रेट निकलता है उसी हिसाब से आपको देना पड़ेगा। नहीं वो हम आपको करेंगे बात इंशाल्लाह नहीं कोशिश। आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, हम आगे आवाम क्या के साथ cooperate कोऑपरेट करें? आप करेंगे। बताएं। अच्छा, क्या हम क्या कॉपरेशन करें? चीनी आ रही है ना, वहाँ से हमें रिटेल में महंगी मिल जाएगी, हम कहाँ से बेचें 138 रुपये। तो उसका आपने कभी कंप्लेन की? आप देखिए, आपके पास रेट लिस्ट भी नहीं है, आपके पास रेट लिस्ट नहीं हम वो करेंगे इंशाल्लाह, हम वो भी बताएंगे आपको कि हम कहाँ से आ रही। मैं तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस दुकान का बता दूंगा कि यहाँ से हम उठा रहे आप बिल्कुल हमें बताएं। हाँ। वो भी एक जिस उनकी कंप्लेन करता हूँ मैं आपको कि भाई हम उस पे आप भी एक्शन उसके करेंगे। खिलाफ वो देखें। मगर जो बंदा महंगा देगा उसके साथ कोई रियायत जी जी इंशाल्लाह उस पे तो उसमें जो है इसमें हम फाइन कोशिश करेंगे करेंगे। क्योंकि इनके पास दो चीजें नहीं है। अच्छा, आपके पास एक लिस्ट है सिर्फ एक 9 जुलाई 2026 की है, ये वाली जो दिखा रहे हो 12 मई की है। तो ये लिस्टें जो है 15-15 दिन में आती है मेरे ख्याल है ये ग्रोसरी की। ग्रोसरी वाली नहीं वो चलती रहती है। ये भी आ गई। एक महीना भी जल्दी, 2 भी 5 तो महीने उसमें जो रेट की तब्दीली होती है वो कैसे करते हैं फिर हम? वो अब देखिए ना, मई में है, जून जुलाई 2 महीने हुए। क्या करना है? ऐसे में फाइन होगा क्योंकि ये 10 रुपये पर केजी ज़्यादा चल रहा है। ज़्यादा चल रहा है। चलो जी, तो इस पे चीनी जो पे है ना, चीनी पे जो है हम इसको करेंगे क्योंकि आटे पे तो इसके पास प्राइस लिस्ट भी जो SOPs है हमारी वो कम्प्लीटली वो फुल कर रहा है, तो इस वजह से हम उस बात पे नहीं करते क्योंकि फ़ाइन तब करेंगे जब हमारे पास एविडेंस होगा। तो उन्होंने खुद अपनी तरफ से उसका जो है इकरार किया है कि वो 10 रुपये जो है वो ज़्यादा दे रहा है, 9 रुपीज़ ज़्यादा दे रहा है, तो इस वजह से हम उस पर जो है फ़ाइन करेंगे। चलो जी, ठीक है जी, चाय करते हैं चीनी पे और देखते हैं कि क्या 5,000 फाइन करते हैं हम इस पे। 5000। हाँ 5000 करते हैं और हमारा पेपरलेस है, इसको हमारा मैसेज चला जाएगा, उसमें जो है कोड होगा वो ऑनलाइन उसी टाइम वो पे कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, देख लेते हैं उनके चाय करते हैं। चीनी पे इनको 5000 रुपये के जुर्माने किए हैं, किसी 38 रुपये के रेट है और 150 रुपये बेच रहे हैं। ठीक है जी, चले जी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि क्या सूरत है। ये है बफर जोन का इलाका है और बफर जोन के इलाके में काफ़ी ज़्यादा मुतवस्सित की आबादी है और यहाँ पर भी जैसा कि हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, उसके साथ साथ जो है वो चीज़ों की कीमतें भी जो आहिस्ता आहिस्ता रद्द-बदल शुरू हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे जो इसमें जो चीनी, आटा और फ्रूट्स है, गोश्त है, इसमें तफरीह ज़्यादा होती है। ये तो भाग गया, फरार हो गया। 40 रुपए किलो 100 का 3 ठीक है, वो भले फ्री का दे लेकिन बहरहाल 100 का 3 किलो सस्ता ही है। 40 रुपए किलो 100 रुपए का 3। ठीक है, ये सस्ता दे रहा है और सबसे अच्छी बात ये कि प्राइस लिस्ट पड़ी है क्योंकि देखिए इससे ये होता है कि गवर्नमेंट की रेट है, चीज़ पड़ी है। अब डिपेंड करता है कस्टमर पे, वो उससे मालूम करें कि आपके पास प्राइस लिस्ट है कि नहीं है। और दूसरा आपकी तवज्जो से मैं ये भी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि कमिश्नर कराची का फेसबुक पे पेज है और वहाँ पे वो डेली बेसिस पे सुबह 9 बजे 10 बजे लिस्ट आ जाती है, तो वहाँ पे जाके वो चेक करें और डाउनलोड करें या वैसे ही चेक करके जब वो कोई चीज़ लेने के लिए जाएँ तो उसी पे जो है वो उस प्राइस लिस्ट के हिसाब से लें। और उसके साथ साथ इसमें जो है कंप्लेंट नंबर भी लिखा होता है कि उसी टाइम वो जो है वो कंप्लेंट भी कर दें। हम इसमें मजीद हैं यहाँ पर बफर जोन में ही और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस चेकिंग के हवाले से क्या सूरत हाल है। हम यहाँ देख रहे हैं आटे की खास तौर पर तंदूर और मेरा ख्याल है कि बाकी जो चीज़ें जो सब्ज़ी वगैरह तो खैर बहरहाल इतना ज़्यादा वालिशन नहीं है। नहीं है, चलिए जी, कम है। आज में मार्केटें खुली हुई हैं यार। ये बिल्कुल अभी इन्होंने बंद किया है और हम इस पर जो एक्शन करेंगे, जो हमें देख के भाग जाएगा तो हम उसको सील करते हैं हाँ। क्योंकि वो जवाब दे भाई क्यों है, तो फिर हम उस पर फाइन करने में भी आसानी होती है। देखिए ना, वो आके फेस करें मामलात को ना, वो हमें अपनी मसाइल बताएं। अभी क्या आगे अभी तो हम उसको सील कर देंगे। चले आ जाए। जो है सील पेपर है, सील पेपर एक दुकान है, ये सामने देख भी रहे होंगे, कैमरामैन दिखा भी रहा है कि अभी हमारी मौजूदगी पे ये यहाँ दुकान बंद करके फ़रार हो गए। इस पर असिस्टेंट कमिश्नर नेमतुल्लाह चाचड़ साहब ने कहा है कि इसको सील कर दिया जाए। बिल्कुल, इसने जो है हमें ही दे के चला गया, इनकी प्राइस लिस्टें, सारी चीज़ें, सामान पे कपड़ा डाल के फिर चला गया है। सारा सामान जो है अमीन चावल एंड जनरल स्टोर के बाहर पड़े हैं। अभी नमाज का कोई टाइम ही नहीं है ना, नमाज का टाइम ही नहीं है। अल्लाह ताला ना, हम लोग मज़हब को जो है ना अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं मज़हब को। महंगाई की क्या सूरत है इधर? महंगाई की सूरत हाल नॉर्मल है, लेकिन ये कि रुक नहीं रही है। आपको कैसे पता लगता है कि ये चीज़ महंगी है? हमें मतलब कैसे पता चले कि ये चीज़ महंगी है सस्ती? देखें, कुछ तो महंगाई है, कुछ ये बेचने वाले में डबल कर देते हैं। तो आपको अंदाज़ा कैसे होता है कि ये महंगा बेच रहा है? हमें अंदाजा जो है 2-4 जगह टच करते हैं ना, 1-2 जगह पूछते हैं तो वो मालूम चल जाता है। देखिए, ऐसे पता नहीं चलता। बेसिकली जो गवर्नमेंट की तरफ से एक रेट लिस्ट निकलती है, आप उसको चेक करें ना, उसको चेक करके फिर कंपेयर करेंगे ना तो उसमें आसानी होती है। ठीक है।
ब्रायलर जिंदा परचून 270। हाँ भाई ये इसका रेट है 270 और आप चला रहे हैं 340। कल वाले लिखे हुए कि रेट चेंज नहीं करे थे। जी कल वाले लिखे ना, तो कल वाली प्राइस लेके आओ, उसमें हम देखते हैं। ये कल वाली एक ही price स्लेट लेके है, आओ। ये स्लेट है। नहीं जो कल की प्राइस लिस्ट है ना वो लेके जाओ, उसमें जाओ ना। नहीं उसको हम भाई पूरा मौका देते हैं, वो अपनी आपको अपना डिफेंस करे, हम क्यों ना मानेंगे। हम जब तक एविडेंस नहीं होगा तो उसको तो फिर यहाँ पे भी 270 है, तो आपने जो है 340 चला रहे हैं पूरे जो है एटलीस्ट आपको क्या कहूँ 70 रुपये ज़्यादा पे चला, क्या वजह है? देखिए हमारे पास एविडेंस है तो इस वजह से हम फाइन करते हैं 5000 का, क्योंकि ये महंगा चला रहा है। हमारे प्रॉफिट ही इतने का पड़ रहा है, थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट बचता है। 10-20 रुपए तो चलो मानते हैं, 10-20 रुपए तो चलो बंदा जो है वो कहता है ठीक है ओके, लेकिन ये 50 से ऊपर आप ले रहे हो यार। क्योंकि जिंदा मुर्गी देखें यहाँ बिकती नहीं है, टोटल जो बिकती है वो कटी हुई बिकती है। कोई शादिर नादिर कभी कभार। कटी हुई मुर्गी कैसा बेच रहे हो? कटी हुई मुर्गी 385। क्या है कटी हुई मुर्गी का? कटी हुई मुर्गी का जो रेट है वो 405 रुपये। 405 तो कम क्यों बेच रहे हो? हमारे को 385 जो बेच रहे हो, तुम कह रहे हो बचत नहीं होती, तो बचत कैसे नहीं, फिर तुम सस्ता कैसे बेच रहे हो? हमारे को प्रॉफिट आ जाता है जब ही तो हम बेच भी रहे हैं। अभी तुम कह रहे हो कि प्रॉफिट ही नहीं होता। इस मुर्गी के ऊपर हमारे को प्रॉफिट आ जाता है। बात ये है कि हमारे पास एविडेंस है, ठीक है। अगर कोई बंदा नहीं कह रहा तो यहाँ तक एविडेंस है और इसमें जो है लिखा हुआ तो लोगों सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि लोग भी जो है वो हम उनके लिए आते हैं कि एक थोड़ा सा लोगों में खौफ पैदा हो और जो सरकार की कीमतें उसे बेचें, लेकिन बहरहाल लोग भी जो है वो कॉपरेट नहीं करते। देखिए ये लिखा हुआ है, आपके पास एविडेंस हमारे पास मौजूद है, ऐसा नहीं है। अगर उसने तो झूठ बोला कल का है, तब तक हमने फिर भी कल का भी रेट दोबारा ले लिया। देखिए वो लिखा हुआ है, हाँ लिस्ट लगाई हुई, नहीं ये आपने यहाँ पे लिखा हुआ है आप ज़्यादा में दे रहे हैं, और हमने लिस्ट को दोनों को कंपेयर किया तो उसमें जो है 340 में जो है ना आप दे रहे हैं। ये इसका रेट है 270, आपके पास प्राइस लिस्ट पड़ी है और आपको उसी रेट पे आपको जो है इतनी फजूल के बहस कर रहे हैं, बस अब टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आपने क्या करना है, उन्होंने क्या करना है वो करें आप। फाइन अब आप एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी है खड़े में आप। नहीं असल में ये होगा वो होगा, उसकी जो जद है वो खत्म हो जाए। और दूसरा ये इनके वो तो अपनी गलती थोड़ी मानेगा। अस्सलाम वालेकुम, चिकन कैसे दे रहे हो? अभी लगाया ना चिकन कैसे दे रहे हो? चिकन 390 रुपये। 390 रुपये। गवर्नमेंट का रेट क्या है? गवर्नमेंट का रेट 405 रुपये है गोश्त का, 405 का गवर्नमेंट का रेट है। ये अभी क्या लगा रहे थे इससे पहले? अभी जब हम आए ये रान टिक्का लिखा हुआ है सर 360 रुपये किलो। अभी जो लगाया बोर्ड इसमें 360 रुपये थी, ये लगाने की क्या जरूरत पेश आ गई हमारे आती? आपके आती मकसद ये सर अभी लगाया हुआ था, मैंने हटवा दिया था। जिस पे गोश्त बेच रहे हो उसका रेट क्यों नहीं लिखा है आपने? भाई ये वो नाज़रीन खाली जस्टिफिकेशन कि ये एक सिंपल सी बात है, 390 रुपये बेच रहे हैं तो 390 का रेट क्यों नहीं लगा हुआ यहाँ पे? देखिए वो तो इन्होंने नहीं लगाया, मगर जो हमारा कानून कहता है कि प्राइस होनी चाहिए वो वहाँ पे मौजूद है। सर जी एक और जारी, ये इलाके में अब यहाँ लोग जो इर्द गिर्द हैं वो इसी इलाके में रहायश पजीर है, अब इन्हीं दुकानों से वो ख़रीदारी करते हैं, तो इन्हीं दुकानों के ख़िलाफ़ वो गवाही थोड़ी देंगे। अब मेरे आपको बताऊँ गवाही की तो बात ही नहीं। देखें वो जो बंदा उनको नुकसान पहुंचा रहा है, डेली बेसिस पे उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके खिलाफ तो बात करनी चाहिए ना। हमारा मकसद है लोगों को अवेयरनेस देना। सर ये अमीन स्टोर, ये जो भी गए हुए थे ना हम लोग, दुकान बंद करी थी, कहीं काम से गए हुए थे तो वो सील कर रहे थे ना, तो इस सिलसिले में आपके पास आए थे। तो वो तो सील होगी। हमें वहाँ पे बताया गया आप नमाज पे गए थे, तो ये एक सरासर झूठ है, नमाज का टाइम ही नहीं था। जब आपको पता चला हम सील कर रहे हैं, अब उसमें फाइन होगा और कोई तरीका नहीं, आगे बढ़ेंगे। बहरहाल आपके दुकान आप बंद करके कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि ये बात करते हैं जो मजिस्ट्रेट है जो ये कहेंगे वही हो बड़ी जाएगा। मेहरबानी होगी सर, कोई ऐसी बात नहीं है। चले आइए, ये तंदूर बंद है, ये अभी लाइव है लेकिन भाग लाइव है, ये भाग गया है। और देखिए ये अभी तक जो है ये पेड़े पड़े हैं, आटा तैयार है। भाई देखिए ये कहाँ गया ये देखो जरा, ये खुला हुआ तो है। हाँ खुला हुआ है, आग जल रही है देखो आगे अंदर। देखो ये रोटी पड़ी है इधर, आप देखिए ये रोटी पड़ी है अंदर से बंद है। चलो देखिए जो बंदा हमें देख के चला गया है वो हम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा कि क्या वजह है, तो हम उनको जो है सील कर देंगे कि एक सज़ा उनको जो है आनी चाहिए। जल्दी करें। जल्दी अच्छा, जल्दी ये भी मेरा भाग गया। जल्दी करेगा तो ये देख रहे हैं कि तंदूर पे आजकल बहुत ज़्यादा एक कराची से भी कि आटा महंगे की वजह से जो रोटी की कीमतें वो रोटी की कीमतों में इजाफा हुआ है।
और इसी वजह से जो है एक मुहिम भी है कमिश्नर कराची के हिदायत के मुताबिक कि तंदूर हो गया या आपके रोटियां हो गई, इसके अलावा जितनी भी भी अशया खोरोनोश है उसके हवाले से जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर रहे हैं कि हम लोगों को बता सकें। जाएँ बात में, अभी आप बाद में इसका फैसला करें क्या करें, बस इसको भी सील करेंगे, अभी करा रहे हैं, बिल्कुल अभी जो है ना ये इनको भी सील कर दे भाई। अब हम इसको यहाँ पे पर्चा लगाते हैं और एक बंदा मुकर्रर करेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जब हम सील करते हैं फिर ऑफिस में जाके एक लेटर लिखते हैं कंसर्न पुलिस SHO को PSO के भाई ये इनको बताया कि जरा सील हो रहे तो भाग के आ गया। किधर गया था? खाना खा रहे थे ऊपर, तंदूर चल रहा है, छोड़ के तू जा रहा है सारे। तो हम लोगों ने लगा खाना खा के दोबारा शुरू करा था। बताते हैं कि पठान तो बड़ा सच बोलता है और सभी होता है, तू इधर झूठ बोल रहा है। भाई रोटी लगा हुआ, स्टॉक लगा हुआ था, स्टार्ट लगा हुआ था और दुकानदार गायब। अभी मुझे रोटी चाहिए, अगर मैं यहाँ आता तो कौन देता मुझे रोटी? बराबर वाले को बोला था मैंने। भाई अंदर भाई बैठा हुआ। कौन है बराबर वाला? इधर आओ। कहाँ गया भाईजान? इधर आओ। ये जब गया था इसने बोला था कि गाहक कोई आएगा तो रोटी दे देना। आपको बोल के गया था कि ये रोटी दे देना अगर कोई गाहक आएगा तो। ये बोला तो था, उसने कह रहा है कि ये थैली में रोटी है, कोई गाहक आए तो रोटी दे देना। तो आपने किया क्यों नहीं? मैं किसको दूं, मैं अपना काम से मसरूफ हूँ। भाई ये सारा सिस्टम वाइंड अप करें, बंद कर सारा बिजनेस। पहले ये बताओ कि रोटी का क्या कीमत क्या बेच रहा है? 20 रुपये। ये पेड़ा है, ये वाली रोटी इसका वेट क्या है? 110। कहाँ है? तोड़ो। तो ये लेके जाएंगे। इसे कमिश्नर कराची की जानिब से काफ़ी सख्त हिदायत है कि रोटी के हवाले से और तंदूर आटे के हवाले से कि रोटियां जो है 20 से 25 रुपये में बिक रही हैं और वज़न भी जो होना चाहिए वो वज़न नहीं है। तो अभी हम वज़न करवा रहे हैं और मेरा ख्याल है कि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये वज़न कराए और देख लेते हैं कितने 90 ग्राम। 90 ग्राम में तो कम है ये। 90 ग्राम कितने का बेच रहा है? 20 रुपये का। ये महंगा बेच रहा है। ये जो है होना चाहिए था जो 20 रुपये वाला वो 140 से 150 ग्राम और फिर वो 21 रुपये में होगा। तो इसका जो है 90 ये बहुत कम है, वेट भी शॉर्ट है। इसका जो है हम खुद आ भी गया है, अभी हमने सील कर दिया, इसको फाइन करके फिर जो है रिपोर्ट कीजिए। पूछे इसको इसलिए कि ये तो बच्चा है। अब बड़ा किधर है तेरा? बैठा हुआ था, पता नहीं बाकी है ना वो बैठा हुआ था क्या? भूल गया, आ गया ये बड़ा, इसका बड़ा ये बेटा था। भाई पुलिस है हमारे साथ। मैं अंदर, इतनी देर से हम आवाज़ दे रहे तो आप आगे क्यों नहीं रहते? मैं उधर अंदर काम से ये लो वो भर दिए, ये चालान हो 2 दिन का पहले का 3 दिन का पहले दिए वो भर दिए। हमारा देखिए हमारा ये है कि अगर कोई बंदा बार बार करता है ना तो उसको अरेस्ट किया जाए। ये मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पे विजिट किया है, उस टाइम भी इसने लिस्ट नहीं लगाई थी, उसको फाइन किया है, फिर दोबारा आप वही कर रहे हो। भर दिया तो दोबारा काम का मतलब महंगा बेचोगे क्या? इनके क्या करो भाई, 6,500 रुपये। 6,500 का ये जो कमिश्नर साहब ने प्राइस लिस्ट निकाली, मेरी बात सुने, जो कमिश्नर साहब ने प्राइस लिस्ट निकाली है सारी चीज़ें उसमें कैलकुलेट करके फिर होती है। बंद करो सारी चीज़ें, वाइंड अप करो, अंदर बंद करो, जल्दी करो। चले जी, इसको सील कर दिया और इसको तंबीह की है और अभी देखते हैं कि कमिश्नर कराची साहब इसके अलावा और क्या कार्रवाई करते हैं। अभी क्या करेंगे आगे जो है हम इसको देखते हैं, ये जो है आटे और उस पे तंदूर पे चलते हैं जो पे आगे। रोटी खरीदते हो आप? इनसे लेते हैं 20 रुपये। अस्सलाम वालेकुम। आटा कैसे दे रहे हैं? 120 रुपये। कौन से वाला? नॉर्मल आटा। और चक्की का आटा 140 रुपये। 140 रुपये। प्राइस लिस्ट कहाँ लगी है? 120 रुपये हमारा रेट ही नहीं है, सारे महंगे चल रहे हैं और आप कैसे कम चला है? आप जो है आटा ये कितने किलो दिया है? 10 किलो 650, 1250 का। 1250 का 140 रुपये। 140। ये कौन सा है? नॉर्मल आटा को और 2.5 नंबर 1200 रुपये का। ये आपने पहले कहा 1240। ये आप झूठ बोल रहे हैं। 145 बेच रहे हैं ना आप, हमें 100 बता रहे हैं। 130 रुपये के हिसाब से बेच रहा हूँ भाई। कहाँ गया है सर? फाइन करो उसको। इससे पहले भी जुर्माना हो चुका है आप पे, फिर उसके बावजूद आप महंगा बेच रहे हो। यही रेट बेच रहा हूँ मैं। 5,000 का इनको फाइन किया है सिर्फ गलत बयानी पे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई कैसे दे रहे हो जो है नान? 20 रुपये का दे रहे हैं। और चपाती 15 रुपये की दे रहे हैं। उसका वेट क्या है?
वेट 180 ग्राम की रोटी है 180 ग्राम की। और 95 ग्राम की चपाती। अब भाई इसके जो है ना पेड़े तो चेक कर, नान वाले और उसको जो है जल्दी से पेड़े चेक करो। बनी हुई रोटी है ये कितने का दे रहे हैं? सर ये 20 रुपये। 20 रुपए का। वही पब्लिक ने कहा 25 रुपए का दे रहे हैं। अब ये रखे 5000 अगर नहीं है इसके प्रॉपर तो 72 74 72 है। ये कितने में दे रहे हैं ये? सर ये 15 रुपये। 15 रुपए दे रहे हैं। चपाती जो 14 रुपए की है वो 100 ग्राम है और आपकी 72 कितने आपने जो है ना उसको वो कर रहे हैं, फाइन करें 5000। 5000 रुपये इन पे भी किया कि जो पेड़ा है उसका पूरा साइज नहीं है और जो कमिश्नर कराची की तरफ से जो कानूनी तौर पे पेड़े का साइज दिए गए उस हिसाब से रोटी बनी चाहिए, इसमें ये नाकाम रहे हैं, जिस पैकेट में 5000 रुपये का जुर्माना किया है। आगे चलते हैं। आटे पे थोड़ा सा देखना चाह रहे थे कि मिनी मार्ट में आटे की क्या रेट्स चल रहे हैं। क्या 790? 158 पर किलो। पर किलो। तो ये जो ज़्यादा दे रहे हैं कोई 13 रुपीज़ पर के ये फाइन आटा है ना? ये वो है चक्की का आटा है। प्राइस लिस्ट देखा है कमिश्नर कराची के? प्राइस लिस्ट ऑनलाइन पिछली बार आप शायद आए थे ना? जी जी प्राइस लिस्ट हमने ली नहीं लिए। क्या वजह है? या आपको गवर्नमेंट को जो काम आते हैं उनको नहीं मानते? नहीं अल्लाह ने कहा था। अच्छा, एक ग्राहक अगर आते हैं मिसाल खरीदारी के लिए तो कैसे पता चलेगा कि उसको क्या आप सरकार के रेट से कम में बेच रहे हो या ज़्यादा में बेच रहे हो? कैसे पता चलेगा? देखिए कस्टमर को हर जगह पता होता है होलसेल पे क्या मिल रहा है, मार्ट पे क्या मिल रहा है। इसमें देखिए आप इस प्राइस जिसकी बात कर रहे हैं ना, आप इस पूरे इलाके में विजिट कर लें। पहले तो आप तारुफ कराइए। मैं जीएम हूँ तीनों ब्रांचों का। सही है, अलमदीना डिस्काउंट सेंटर का। यहाँ क्या? जी बिल्कुल, मैं तीनों ब्रांचों का जीएम हूँ। आपसे अर्ज़ करूँगा, हमारी हर संडे को ऑफर लगती है। सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आलू प्याज मिल रहा होता है 10 रुपये किलो। सही है, उसमें बंदा गरीब भी आए अमीर भी आए सबको प्रोवाइड किया जाता है आलू प्याज। जो आप लोगों का रेट होता है ना गवर्नमेंट का, इतना तो हमें होलसेल वाला भी नहीं दे रहा होता। मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ। आपकी बात से मैं 200% मैंने मुत्तफिक हूँ। 2016 में सर जनरल स्टोर चलाया है। अरे बात के अंदर 200% मेरे बच्चे, मैं 200% मुत्तफिक, मोहम्मद कबीर 200% मुत्तफिक हूँ। बिल्कुल। लेकिन उसका एक तरीके बिल्कुल तरीकेकार है, उसका अप्लाई करेंगे। और देखो हम यहाँ पर आए ना, आपको दहशत बनाने नहीं आए बदमाश। हमारा मकसद सिर्फ ये, हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को अवेयरनेस पैदा करना, निशानदेही करना कि जंगल का कानून नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम सिर्फ निशानदेही करने आए। तो यहाँ पर ये सहूलत है कि जनाब एसी की माहौल वगैरह अच्छा है। चीज़ आपको यहाँ महंगी मिलती है सस्ती मिलती है? नहीं, रेट सबके ज़्यादा। मैं अभी वापस खाली आ जाए। पत्ती पे भी रेट ज़्यादा है, आपके ऑयल पे भी रेट ज़्यादा है। पत्ती क्या है आपकी? क्या 900 रुपए है टपाल फैमिली मिक्सचर। कितने की 900 रुपए की, 930। 1 किलो वाली कितने की है? रेट लगे उसे 20-30 रुपए कम मिले, 20 से 30 रुपए कम मिले। अरे भाई है कितने की? भाई बेटा ले गया 1 किलो वाला लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जरा सा ठंडा माहौल होता है, जरा साफ पुरसुकून होता है। बात ठंडे माहौल की नहीं है, हर कोई अपनी हम बराबर में ही रहते हैं। बराबर में चेक करने के लिए ये आधा किलो वाली 900 की या 930 रुपए की। 30 रुपये ऊपर है जी। चलो थोड़ा हवा भी तो मिल रही है ना ठंडी। बात हवा की क्या है, गरीब आदमी हवा खाएगा या खाना खाएगा? तो आप वो बात नहीं देखें, मतलब ये है कि थोड़ा पसीना नहीं आ रहा है, गर्द नहीं है, डस्ट नहीं है ना, वो अल्लाह की तरफ से है। वो तो हमने घर में भी पसीना ही वो करना है। बेटा रेट बताना इसके। 1800 रुपए की है, 1800 रुपए की सिस्टम में आ रही है। 1850 रुपए सिस्टम में 1850 रुपए की आ रही है। 1700 की मैं करीमाबाद से लेके आया हूँ लक्की स्टोर से। और अभी कल परसों की बात है, यानी कि 1680 रुपए का। सर वो होलसेल की बात कर तो आप कह रहे हैं होलसेल में नहीं मिल रहा है? ये रिटेल है। नहीं जी, ये मेन्यू है ना, आपने बाहर डिस्काउंट लगाया हुआ है। नाम में डिस्काउंट मेरा, गार्डन मार्ट में जानवर नहीं है। मेरी एक बात, आज जब डिस्काउंट लिखते हो और कोई भी हो तो बंदा तो ये समझता है डिस्काउंट में मिलेगी। नाम है डिस्काउंट। आप ये सुने, लक्की स्टोर करीमाबाद पे है। मैं वहाँ से 1680 का परसों लेके आया हूँ। मैंने कॉम को बेवकूफ़ बनाने के लिए डिस्काउंट लगाया। भैया नाम है सर, नाम है अलमदीना डिस्काउंट सेंटर। वो गार्डन मार्ट है, वहाँ कोई एक मिनट, जस्ट मिनट, जानवर नहीं हो वो, आप हम जैसे जानवर होंगे वहाँ पर। दंदे सफेदनमा इंसान होंगे वहाँ जानवर की रूप में। कहने का मकसद लगाता है, लेकिन हफ्ते बात ये कि जानवर आप हैं या नहीं है मुझे नहीं पता। ये आवाम बताएंगे ये जानवर हैं या नहीं है, इसलिए लोगों को महंगा माल बेच रहे हैं। ये हम आप पर छोड़ते हैं।
मैंने तो आपको क्लियर कर दिया। जी जी बिल्कुल सही लेके आया आया हूँ। हूँ। अच्छा हमने इन पे 10,000 का फाइन किया है। हाँ। उसमें जो इनको हमारी जो लिस्टें हैं वो नहीं लगी। अच्छा गाहक भी सामने बता रहे हैं, अच्छा क्या एविडेंस भी आपको सामने नहीं, ये दिखे? एविडेंस नहीं है हमारा। ये जो उसमें हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ में ये नहीं आती पता। अच्छा ठीक है, हमारी जो प्राइस लिस्ट है उसमें ये नहीं आती। ठीक है। तो उसमें हम नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं क्योंकि इनके पास जो है आटा महंगा दे रहे हैं और प्राइस लिस्ट भी नहीं है, तो इस वजह से हमने इनको 10,000 फाइन किया। ठीक है, ठीक है। प्राइस लिस्ट ना होने की वजह से उनको किया। प्राइस लिस्ट सारी लगवा ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। कराची का वो कह रहा है कि वो कह रहे थे कि एक मिनट, वो कह रहे थे कि नाम है डिस्काउंट, तो मुझे अचानक याद आया कुछ लोगों के नाम होते हैं गाजी। तो गाजी कहते हैं जो जंग में जो बच जाते हैं ना, वो घर आते हैं तो वो होते हैं गाजी। तो हम जब गाजी को बुलाओ तो कहते हैं कि हम वो वाले गाजी नहीं है, नाम के गाजी हैं। तो ये डिस्काउंट जो है नाम वाला है डिस्काउंट जी, नाम वाला है। अक्सर जो है लोग ये डिस्काउंट का जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए नाम है ये डिस्काउंट, यानी कि यहाँ पे चीज़ें डिस्काउंट में नहीं मिलेंगी, ये नाम है डिस्काउंट। जिस तरह के हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि किसी का नाम शहीद होता है, किसी का नाम गाजी होता है, और वो जंग से नहीं होते गाजी के पलट के आए, बल्कि उनका नाम ही गाजी होता है। तो इसी तरह ये डिस्काउंट जो आप देख रहे हैं ना, ये डिस्काउंट जो है सिर्फ नाम है, यहाँ डिस्काउंट चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं। चले जी आगे चलते हैं। डिस्को मोड़ पे मौजूद है, ये यूपी का इलाका है, और यहाँ पर हम असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ धनबाद निमंत्रित चार्ज के साथ एक शीनमाल हाउस है, वहाँ यहाँ है, और अंदर चले जाए ना, अंदर जाके देखें, बाहर से क्या पता चलेगा। अंदर खोले भाई, जाओ यार, राइट, खोले दरवाजा यार। भाई ये जो है कौन है बंदा यहाँ पे? प्राइस लिस्ट कहाँ लगाई है आपने? प्राइस लिस्ट कहाँ लगाई है? ये लगे दूध वाली रोटी है, चपाती है, शेरमाल, ताफ्तान, इसमें तो वो नहीं लगा ना। इसमें देखें कि इसमें सबसे पहले तो ये जो नान बेच रहे हैं वो कहीं पे नहीं लिखा, ये दूसरी चीज़ें इसमें डाल के इन्होंने की है। तो हमारी सिंपल लिस्ट मेरा है। ख्याल है कि दूध वाली रोटी बता रहे 25 रुपये की बिक रही है, और ये तो दाल माश वगैरह है, लेकिन ये कि 25 रुपये है, चपाती 15 रुपये का लिखा हुआ है ना, चपाती 80 रुपये का। इसमें वो नहीं लिखा कि नान जो सिंपल है वो कितने का है ना, तो नान जो होता है नान, हाँ, वो कहीं पे जिक्र नहीं है इसका। नान नहीं बना रहे ये दूध वाली रोटी बना रहे हैं। तो उनसे पूछ भाई, ये बताएं कि नान कितने में दे रहे हो? नान 25 में दे रहे हैं। कहाँ है ब्रांड दिखाओ, कहाँ है सर? सेठ साहब को छोड़ दो, ये जो है आप वो दिखाएं, उनके पेड़े की जो वेट दिखाएं, वजन कितना है उसका? 140-45 ग्राम है। दिखाओ उसको, 25 रुपये वाला। जी 100 ग्राम क्या है, किस चीज़ का है पूछो? नान का 100 ग्राम दे रहे हैं, और दे रहे हैं 25 रुपये में। और ये हमारा 21 रुपये का नान है, उसका वेट होना चाहिए 140 से 150 ग्राम, तो 50 ग्राम पूरा ये कम दे रहे हैं, और 5 रुपये बढ़ा के दे रहे हैं। 90 का 100 का ना, मतलब कम है ना, 95 सबके जो है ना इसका बहुत कम है। और रेट देखिए, मैंने इस तरह आपको पहले कहा, इन्होंने नान का कहीं पे रेट मेंशन नहीं किया, ठीक है। दूसरी चीज़ लगा के हमें तो वो आगे वो पीछे कर रहे हैं। और चपाती वाली देखे बेटा, कहाँ गए? चपाती वाला देखो पेड़ा, चपाती वाला पेड़ा देखो, उसको भी वो करो। चपाती 15 रुपये की बता रहे हैं। 15 रुपये की। जो हमारे पास जो कमिश्नर कराची की तरफ से है, चपाती 100 ग्राम की 14 रुपये, हम वो देखेंगे। अगर जो ये है ना चपाती वाला यार, 80 रुपीज़ है, और ये महंगा भी दे रहा है। तो कितने का दे रहा है ये चपाती? 80 ग्राम चपाती 80 ग्राम, और दे रहा है 15 रुपये। 15 रुपये। मैं आपको बताऊं यहाँ पे इसने क्या किया है, चपाती का जो होना चाहिए 100 ग्राम और 14 रुपये की, ये 80 ग्राम 15 रुपये में चला रहा है, तो रेट भी कम है और 1 रुपये में ज़्यादा ले रहा है। तो इस तरह से हम इस पर फ़ाइन करेंगे, क्योंकि हमारे पास एविडेंस सफिशेंट है कि हम इस पर जो है 10,000 का फ़ाइन करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये 10,000 का फ़ाइन करेंगे। जनाब ये भी नान भाई है, ये तंदूर की रोटी और चपाती वगैरह दी चीज़ें वो भी महंगी बेच रहे हैं। क्या मतलब ये आपका? मैं मेंबर हूँ ICMA का, एसोसिएटेड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ मैं। ठीक है जी हाँ। मजिस्ट्रेसी का आपके पास उसका नहीं, मैंने सवाल किया इनसे कि मैं कौन हूँ, एज अ नॉर्मल शहरी मैंने सवाल किया, सर आप कौन है? ठीक, बता दें भाई कौन है आप? मैं असिस्टेंट कमिश्नर नाथ राज, हम प्राइस पे चेक कर रहे हैं।
बेसिकली हमारी ये कोशिश है कि इस तरह के प्रोग्राम करते हैं कि लोगों को अवेयरनेस हो, और उसके अलावा ये जहाँ जहाँ पे ये तोल में कमी करते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता। हमारे पास प्राइस होती है कि भाई ये चपाती जो है 14 रुपये की, 15 रुपये, 1 रुपये का कोई मसला नहीं, मगर उसने 20 ग्राम वहाँ से कम कर दिया। दूसरा ये जो है ये नान 25 रुपये में दे रहा है, हमारा रेट 21 रुपये भी है और 28 रुपये, मगर उसकी जो वेट है वो होनी चाहिए 140 ग्राम से 150 ग्राम। तो इन्होंने वहाँ पे रखा है सिर्फ 90 और 100 ग्राम, तो वहाँ से 50 ग्राम इन्होंने कम कर दी। तो हमारा ये है कि जो मीडिया को इस वजह से लेके आएंगे वो दिखाएं कि लोग कल कोई चीज़ खरीदने जाएँ तो वो उनको देखेंगे भाई वहाँ कहाँ पे ये जो है ना हमें हमारे साथ जो है कमी पेशी कर रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस भी आ जाएगी। अगर किसी को कोई इशू हो तो कमिश्नर कराची साहब के जो ऑफिस वो भी कंप्लेंट सेल है, और हमारे ऑफिस में यहाँ पे असखी हसन पे अगर किसी का इशू हो तो अच्छी एफर्ट है, मैं समझता हूँ। लेकिन जिस तरह आपके रेट पब्लिश होते हैं ना चिकन के और अंडों के, तो इनके रेट भी पब्लिश होने चाहिए ताकि आम पब्लिक पब्लिश होते हैं, ये पब्लिश होते हैं। और इसने नहीं लगाए, हमने इस वजह इसको फाइन किया। इसको कहा है कि वो जो हमारे रेट हैं वो यहाँ पे इस तरह वो भी लगाए, ठीक है। ये 10 चीज़ें लिखे, फिर बंदा आके देखेगा, वो जो उसकी मर्जी हो चाहे वो गवर्नमेंट के प्रिंटेड लिस्ट है ना वो भी लिस्ट नहीं लगाए। उसको भी हमने कहा है कि वो जरा रिपीट कर दीजिएगा जो क्वांटिटी आपने बताई, अगर 100 ग्राम्स का हो पेड़ा। मैं आपको ये जो है नोटिफिकेशन है आपको पढ़ के सुनाता हूँ। चपाती का जो रेट है 100 ग्राम 14 रुपये, चपाती का 100 ग्राम 14 रुपये, तंदूरी नान 120 ग्राम 18 रुपये, तंदूरी नान 140 से 150 ग्राम 21 रुपये। मगर ये क्या करते हैं कि उसमें वेट बहुत कम है, तो इस वजह से हमने उनका चेक किया है एक का मुख्तलिफ, हमने रैंडम लिया है, ऐसा भी नहीं है हमने अपनी मर्जी लिया है। बहुत सारे उससे दिलाए भाई वो आप भी लेके आओ, कुछ हमने भी उठाए, मगर सब में वेट कम है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से करेंगे, उसको भी हमने मौका देते हैं कि आप लगाओ। अच्छा, इसका वेट के कम के अलावा अब ये जो चिकन वाले जितने भी है ना, इनके तराजू तकरीबन 90% ख़राब होते हैं, 90% ख़राब होते हैं, ठीक है होते हैं। अच्छा जी, जब अब होता है कि इनकी चेकिंग के लिए आओ तो जो इलाके के लोग जो या तो उधार लेके जा रहे होते हैं उससे, या उससे कम पे लेके जा रहे थे, वो आ जाते हैं मुंह पे उसके। ये लोगों को शे मिलती है, इन्हें शे मिलती है कि जनाब अली के इलाके के लोग उनकी फेवर में आ जाते हैं। और वो अब ये भी देखिए कुरान में लिखा है जो कम जिन्हें तोला वो हम में से नहीं है, ये हम में से हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, उसकी वजह क्या है? एक इंसाफ ना मिलना और एक कम वजन के लिए कितना सख्त है अल्फाज। अब आप ये देखें कि ये खुलेआम जो कर रहे होते हैं। आप देखें चिकन वालों को, चिकन वाले के तकरीबन 80 to 90% जो तराजू ख़राब होते हैं। इसके अलावा आप जाएँ ठेलों पे तो बाट की जगह पत्थर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन आम बाट की जगह नहीं ना, आम शहरियों को सब पता है, सब पता है। नहीं पता भी, मुझे क्या पता ये कितने ग्राम का वो बनाया हुआ है। यही मैं कह रहा हूँ। ये एक मिनट, आप कमिश्नर कराची के जो पोर्टल है, जो उनके एड्रेस है वो उनको बताएं ताकि वो खुद देख लेंगे। ऐसा होता है कि कमिश्नर कराची का फेसबुक पेज है कमिश्नर कराची, उसमें डेली बेसिस पे लिस्ट अपलोड होती है, और जो पब्लिश होती है उसमें फ्रूट वेजिटेबल और चिकन की डेली बेसिस पे आती है। बाकी जो लिस्ट हैं वो भी अवेलेबल है वहाँ पे। आप नान की देखें, नान रोटी, ग्रॉसरी की आप देखना चाहें, और चीनी की देखना चाहें, आटे की देखना चाहें, वो भी वहाँ पे मौजूद होती है। तो इस वजह से मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये दोस्तों को कहूँगा वो डेली बेसिस पे वहाँ पे विजिट करें, और वहाँ से एक क्लिक में वो डाउनलोड हो जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट। तो वो करके फिर वो कर ले, और अपने देखें। और अच्छी बात यह है कि जो हमारे सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं आपस में हर सोसाइटी के, वो उसमें बंदा एक शेयर कर दे, तो लोगों को वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर बंदे को डेली बेसिस पता चल जाएगा। जब अकाउंटेबिलिटी दोनों तरफ से, इदारे भी करेंगे, शहरी भी करेंगे। आप इधर ही रहते हैं? जी हाँ, आप देखें हम यहाँ मौजूद है ना, सारे भाग गए चिकन वाले, सब भाग गए, इसलिए उनको पता है कि वो चोरी कर रहे हैं। अगर हम उधर चले गए तो या तो ये जुर्माना होगा या सील होगा, वो सब भाग गए। इनको नहीं छोड़ेंगे, इनकी जो भाग गए इनको बिल्कुल मसला पता है क्या मसला ये कि आप रेट लिस्ट हम ले लेते हैं, लेकिन रेट लिस्ट के इलाके में यहाँ पे लेने आते तो वो देते ही नहीं है। नहीं, मैं आपसे इस बात से इस वजह से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि आप जब रेट लिस्ट लेके आते हैं और रेट लिस्ट के नीचे कंप्लेंट नंबर भी लिखा होता है, यकीन जाने के कोई भी कंप्लेंट आप उस नंबर पे करेंगे, जब तक वो एंड नहीं होगी वो आपसे रब्ता नहीं करेगा। अफसर करेगा कि भाई हम यहाँ पे आए हैं, हम इसको फाइन कर रहे हैं, आप इससे सेटिस्फाई हैं कि नहीं है।
तब तक वो कंप्लेन आपका नंबर क्लोज नहीं वो नो रिप्लाई होता नहीं आपको चलो अभी हम खड़े हैं यहाँ पे, हम इसको नंबर दे दें, आप कॉल है करें। आपके नंबर से नहीं, तो उठा लेगा हमारे नहीं आपके नंबर से, आपके नंबर से। उसमें ये थोड़ी आता है कि कौन फोन कॉल कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन नहीं आती, सिर्फ नंबर आता है। आईडी नहीं आता हमारे आईडी में सिर्फ नंबर आता है। हाँ तो नंबर आता है, अभी डायल करें ना, अभी डायल, देखिए अब हम खड़े हैं, आप अपने नंबर से भी डायल करें, अभी नहीं अभी करें ना, अभी डायल करें, किसी के पास भी नंबर है कोई करे, मैं अपने से नहीं करा करें। सर मैं ये कहना चाहूँगा, कंप्लेंट सेल नंबर है 021। ये तो सब आपने बताया कि वो बट्टे रखते हैं और तराजू ये है, लेकिन सर सिस्टम ये है कि अगर हमारा जैसे ये डीसी हैं, कमिश्नर हैं, ये एक हफ्ते की बुनियाद पे 15 दिन की बुनियाद पे ये अगर चक्कर लगाते रहें तो ये चीज़ें ख़त्म होंगी आहिस्ता आहिस्ता। और ये आते हैं ना काफ़ी दिनों के बाद, और लोगों को पता होता है कि ये आ ही नहीं रहे हैं, वो चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ये जो बता रहे हैं आप सुन नहीं रहे हैं, उर्दू में बता रहे हैं, ये नंबर बता रहे हैं कि आप कंप्लेन करें। अरे सर आपकी ये बात सही है, कंप्लेन की बात आपकी सही है, लेकिन मैं तो आपको एक ज़ाती मेरा अपना ज़ाती राय है कि हम गुज़िश्ता 15 साल से मुख्तलिफ मार्केटों में ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अब सवाल ही पैदा होता है कि आवाम भी तो कुछ थोड़ी उनकी जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी तो मीडिया के या मजिस्ट्रेट की नहीं, कुछ आप लोगों की भी जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल सही कहा आपने, जिम्मेदारी है। कंप्लेन के ऊपर जो है विजिट करें, सही है, दुकानों पे जाके विजिट करें। ये आए दिन चीज़ों के रेट बढ़ा रहे हैं, ऑयल के, आटे के, हर चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, सही है ना। तो लिहाजा मजिस्ट्रेट को चाहिए कि हर हफ्ते जो है जाके दुकानों में, कितनी बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है। एक दिन में अगर आदमी एक जाता है तो अगले का नंबर 3 महीने के बाद आता है। 1299 देखिए, हम भी तो वहाँ पे कहे ना कि आपके लोग नंबर नहीं उठाते। गोश्त वाले देख लें, गोश्त वालों को देख लें, मुर्गी वालों को देख लें। 1299 हफ्ते में 15 दिन में आप लोग आएँ, चक्कर लगाएं, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी सर। सर जी, जब तक आप लोग ताउन नहीं करोगे नहीं होंगी। हम तो आवाम का ताउन चाहिए। अरे ये तो आप चले जी, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हो, आप ये समझते हो सारी बात। अक्सर लोग जो है वो दुकानदारों के फेवर करते हैं, दुकानदारों के फेवर नहीं करना चाहिए। गलत है तो वो क्यों फेवर इसलिए करते हैं, अरे जनाब इनको भी पीछे से महंगा आ रहा है, इसलिए महंगा बेच रहा है ये। अरे भाई आप ये देखो तो सही कि पीछे से कहाँ से महंगा आ रहा है और कितना वो दे रहा है। तो कहना तो सर थोड़ा सा ये आवाम की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, ये बात नहीं। अब आप ठेले पे जाते हो, हाफ फ्रूट उससे लो जिसके पास बाकायदा बाट हो, जिसके पास पत्थर रखे हुए हैं ना, उससे मत लो। ये इसका नंबर लग गया है, ये कंप्लेन दर्ज करें ना। देखो मतलब ये लोग कहते फोन नहीं उठाते, इन्होंने फोन उठाई, आ रहा है तो हम कंप्लेन करना चाह रहे हैं कि हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा है। जो भी आप कंप्लेन कर दर्ज करें। वाटर बोर्ड में तो फोन ही नहीं लगता है 1334 में, वो कहते हैं टैंकर बुक करवा लें। 1334 सिर्फ टैंकर बुकिंग के लिए रह गया है। तो वाटर की कंप्लेन आपके पास नहीं होती है अगर पानी नहीं आ रहा है घरों में तो? पेज का एड्रेस देते हैं, ये 99224 वाला एड्रेस वगैरह देख लेंगे ना। जी बताइए नंबर। ये रेट डेली बेसिस कमिश्नर के पेज का बता रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर का, जो भी आप इसको बाकायदा तौर पर अपने मोबाइल पे जो है ना, फेसबुक पे देख सकते हैं। सारी लिस्ट है। अगर ये लिस्ट से हट कर चीज़ें हो तो हम आपको कंप्लेन करें। हम आप इसमें नंबर लिखा है, चलें, या अगर आप उसको वहाँ पे वीडियो बना के व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। देख रहे हैं कि बात यह है कि ये डिस्को मोड है, यूपी मोड का इलाका है, और हमने यहाँ पर भी नान भाई की तरफ से खास तौर पर कमिश्नर कराची की जानिब से आटा फरोश हो, चीनी फरोश हो, या आपके नान भाई जिसमें रोटियाँ वगैरह जो बनी जाती हैं और दीगर जो चपाती वगैरह, उस पर हमने खास तौर पर प्रोग्राम किया। और हमारा मकसद ये था कि असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़ाबाद नेमतुल्लाह चाचल साहब मेरे हमरा थे, और ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा हम इसलिए आए थे कि हम ये देखा, निशानदेही कर सकें कि कमिश्नर कराची की वाज़ेह हिदायत के बावजूद, रेट लिस्ट आने के बावजूद जो है वो चीज़ें जो है वो उस पर नहीं बिक रही हैं। तो इसी हवाले से हम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ आए थे। मैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब से ये जो हमने जितने विज़िट किया, इस विज़िट की बात ये है कि आप अपने इसको कैसे कंपाइल करेंगे कि आपने देख लिया कि कोई भी रेट लिस्ट के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो वजह क्या है, खौफ क्यों नहीं होता इनके अंदर? हाँ देखिए, हमने जिस तरह आपने देखा, जिस बंदे ने भी वायोलेशन की, हमें एविडेंस मिला, आप उस पर फाइन किया। जी बिल्कुल। और उसकी एक वजह ये भी होती है कि लोग जो हैं, जो ख़रीदार होते हैं, वो कंप्लेन नहीं करते ना।
हमारा काम ये एविडेंस मिल जाए उसको इमीडिएटली हम उसको फाइन करते हैं। इंशाल्लाह इस प्रैक्टिस को हम कुछ दिनों से जारी व सारी है कमिश्नर साहब के अहकामात पे। तो लोगों को मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी कमिश्नर कराची जो फेसबुक पे पेज है वहाँ पे जाएं, डेली बेसिस पे वो लिस्ट वहाँ से डाउनलोड करें, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके फिर चीज़ें खरीद करें। उसी पे ही जो है नीचे कंप्लेंट नंबर लिखा हुआ है, जाके कंप्लेन करें। वो कंप्लेंट तब तक क्लोज नहीं होगी जब तक वो बंदा सेटिस्फाई नहीं होगा। एड्रेस बता दें फेसबुक पे जो कमिश्नर कराची के पेज का है। कमिश्नर कराची की फेसबुक पे पेज है कमिश्नर कराची ऑफिस, सिर्फ कमिश्नर कराची ऑफिस। जी वो है। मैं आपको अगर यहाँ पे कहीं मैं अपने यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ, आवाम को भी एक पता चले कि जनाब वो फेसबुक पे जाके आराम से ये जो है कमिश्नर कराची ऑफिस का ये जो है ये प्राइस लिस्टें भी लगी हुई हैं। ये जो है नहीं, इसका एड्रेस क्या है? इसको यही है ना, कमिश्नर कराची ऑफिस। कमिश्नर कराची ऑफिस, हाँ ये बस कमिश्नर कराची ऑफिस जो है आप वो सर्च करें। अगर 3 मरतबा के बाद उन्होंने किया था हम उनको जो है भेज देते हैं, जो है जेल कस्टडी में जो है भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन बात ये है ना कि आवाम कहती है आपने जुर्माने किए, आपने सील किया, तो उसके बाद इनके खौफ पैदा होना चाहिए। खौफ से मुराद ये कि जो 15 रुपए की रोटी है वो 12 रुपए में मिले, जो 25 की है वो 20 में मिले, आवाम को तो फ़ायदा हो। मेरा अपना दाती राय है कि वो तो आवाम की जेब से निकाल देंगे सारा। मैं आपसे एक गुजारिश करूं कि तब तक वो नहीं निकालेंगे जब तक जो है आवाम भी वो चीज़ अकाउंटेबिलिटी करेगी, आवाम भी उनसे चीज़ सवाल करेगी। क्योंकि हम कितने दार हैं, लोग कंप्लेन करें, जनरल कंप्लेन करें, ये चीज़ महंगी है। उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि फ़लाँ बंदे से मैंने लिया उसने मुझे महंगा दिया। जिस तरह आपने चिकन वाले के पकड़ देख पाए 650 में दे रहा है, तो 650 में तो आपको उसको पता ही नहीं था क्योंकि वो दे रहे हैं। तो मेरी ये आवाम से गुजारिश है थोड़ा वो भी स्पेसिफिक करें, क्योंकि जब तक मजिस्ट्रेट को जो है एविडेंस नहीं आएगा तो उस पर वो फाइन नहीं कर पाएगा। जी, ये है वो तमाम सूरत नाज़रीन के हम ये चाह रहे थे कि ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा जो हम यहाँ मौजूद थे, हमारा मकसद ये था कि हम किसी जगह खौफ हरास नहीं फैलाना चाहते, ना किसी को तंग करना चाहते हैं। लेकिन बात ये है कि हम निशानदेही करना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। हुकूमत के जो इदारे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो हम कह रहे हैं हर चीज़ ठीक नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर भी रोड पे मौजूद है। आज छुट्टी का दिन है, आज सरकारी छुट्टी है, इसके बावजूद ये यहाँ मौजूद हैं, मेरे हमरा मौजूद हैं। और हम इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी हमारे साथ ये आज प्रोग्राम कर रहे हैं। बात सिंपल सा ये है कि आवाम जिस इलाके पे भी हम जाते हैं, उन आवाम का रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं होता। कुछ लोग तो उनकी फेवर करते हैं जो कि ग्राम फरोशी में मुलविस होते हैं, और कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि हमें नहीं मालूम। हालांकि हर शख्स जो है ख़रीदारी करता है उसको पता है कि क्या चीज़ें कितनी की होती हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी थोड़ी सी अगर अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे तो हमारा काम आसान होगा, और आवाम जो कि एक गरीब और मुतवस्सित तबके की हैं उनकी मदद भी होगी। तो मैं दोबारा आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, और चाचा साहब का मैं नेमतुल्लाह खान चाचा साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमारे साथ वक्त दिया और आज आपने यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पे आके हमारे साथ प्रोग्राम किया। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते किसी और डिवीज़न में आपसे मुलाकात होगी। ऑन द स्पॉट की टीम को, कैमरामैन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।